तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 40 days एंड 50 days रिस्पेक्टिवली बिगिनिंग विद ए। इफ़ ए बी सी डू द वर्क ऑल्टरनेटिवली देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। यहाँ पर ए बी सी ऑल्टरनेट काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो हमें देखना है कि 3 दिन में कितना काम ख़त्म हो रहा है। तो ये 30 दिन, ये 40 दिन, 50 दिन है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? ए एक दिन में 1/30 करेगा, बी एक दिन में 140 करेगा और सी एक दिन में 150 काम करेगा। तो इसका समेशन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 600 LCM 20, 15 एंड 12। तो ये आ जाएगा 47/600, ठीक है। ये आ जाएगा 47/600। तो हमें देखना है कि कितने दिन में काम ख़त्म हो रहा है। तो ये 3 दिन में इतना ख़त्म हो रहा है, ये ऑल्टरनेट काम कर रहा है। तो अब हमें इसको समेशन करना है, इसको हमें ऐड करना है, समेशन करना है इसका। तो आप हमें 600 तक जाना है 47 को ऐड करते हुए। तो हम कितने फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो हम 600 के करीब पहुंच पाएंगे, क्योंकि 47 600 का फैक्टर नहीं है। तो हमें 600 के नियरेस्ट पहुंचना है। तो 47 को हम मान लो इस तरीके से 10 बार ऐड करेंगे तो 470/600 आएगा। तो अभी 130 दूर है। तो आप 2 बार और ऐड कीजिए, 47/600 प्लस 47/600। तो अब क्या आ जाएगा? 2 बार और ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 94। तो ये आ जाएगा 564/600। तो हमने टोटल 12 टाइम्स ऐड किया, ठीक है। तो अभी 47 ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 36 डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। तो 12 टाइम्स, तो एक टाइम का कितने दिन था? 47/600 वर्क कितने दिन में ख़त्म हुआ? 3 डेज़ में। तो ऐसे हमने 12 बार ऐड किया है, 12 टाइम्स ऐड किया है। तो टोटल कितना हो गया? 36 डेज आ गए। 36 डेज में 564/600 काम ख़त्म हो गया। अभी 36/600 काम बाकी है। मीन्स कितना काम बाकी है? 6/100 काम बाकी है, 3/50 काम बाकी है, ठीक है। तो अभी ये इतना काम ख़त्म हो गया। उसके बाद ए फिर से काम शुरू करेगा। तो ए कितना करेगा? 1/30 काम करेगा एक दिन में। तो कितना ख़त्म हुआ, कितना बाकी रहा? 3/50 माइनस 1/30। तो ये 36 डे ख़त्म हो गया। तो 37th डे पर कितना काम होगा? 1/30 काम होगा, क्योंकि ए करेगा 37th डे पर। तो कितना काम बाकी रहेगा? तो ये होगा 9 और ये होगा 5। 9 माइनस 5, 4/150, 2/75 काम बाकी रहेगा। तो वो 38th डे में हम चले गए। तो 38th डे पर बी काम करेगा। तो बी कितना काम करेगा 38th डे में? और 38 पे 38th डे पर बी 141/40 काम करेगा। तो उसके बाद कितना काम बाकी रह जाएगा? 2/75 माइनस 140। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? सो 1/5 अगर कॉमन ले तो 2/15 माइनस 1/8। सो ये 120 एलसीएम आ गया। 16 माइनस 15, सो 1/20 इंटू 1/5, 1/600। तो 38th डे कंप्लीट हो गए। उसके बाद 38th डे कंप्लीट हो गए। उसके बाद 1/600 काम बाकी रहा पेंडिंग, ठीक है। तो अब 39th डे पर कौन काम करने आएगा? 39th डे पर अगेन ए काम करने आएगा। तो
तो 1/600, तो ए 1/30 काम करेगा पूरे दिन में, पर हमें 1/600 काम ही चाहिए। हमें 1/600 काम ही चाहिए। तो 1/30 काम एक दिन में होता है, तो 1/600 काम कितने दिन में होगा? 1/600 बाई 1/30, तो 30/600, तो ये हो जाएगा 1/20। तो 38वें, तो 39th डे का 1/20 डे में काम ख़त्म हो जाएगा। तो 38 + 1/20, तो इसका आंसर आएगा 38 1/20। तो आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर है ऑप्शन ए, 38 1/20 आएगा, ऑप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड सुधा कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 days। इफ दे वर्क on alternative days starting with Sudha on the first day, then in how many days they will complete the work? Okay, तो सुधा है, रवि है, सुधा स्टार्ट करती है काम फर्स्ट डे, तो 60 है और 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में 1/60 काम करेंगे, और रवि 1 डे में 1/40 काम करेगा। तो 2 दिन की पैर, तो ये पैर बना देते हैं 2 डेज़ की। 2 डेज़ में कितना काम ख़त्म होगा? तो ये 120 आ जाएगा LCM। इसको ऐड करना है, 2 + 3 5/120 1/24। सो 2 डेज़ में 1/24 काम ख़त्म हो रहा है, तो हमें एक काम ख़त्म करना है, तो इसको ऐड करना होगा। तो हम इसको, एक काम कैसे ख़त्म होगा? जब न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 1 कैसे आएगा? न्यूमरेटर में 24 आ जाएगा, तभी एक काम ख़त्म होगा। तो न्यूमरेटर में 24 कैसे आ जाएगा? इसको 24 बार ऐड करने से, तो 24/24 आ जाएगा। तो 24 टाइम्स हम ऐड करेंगे, तो ये एक पैर 24 टाइम्स बार ऐड होगी 2 दिन की। तो कितने डेज हो जाएंगे? 24 × 2, क्योंकि एक 1/24 में 2 डेज़ है, तो 24 पैर्स में 24 × 2 48 डेज होंगे। तो आंसर होगा C, 48 डेज। उसके बाद का क्वेश्चन है, वर्किंग 5 hours a day, A can complete a task in 8 days, working 6 hours a day, B can complete the same task in 10 days, working 8 hours a day, then they can jointly complete the task in how many days? So A कितना काम कर रहा है? 5 hour, B कितना काम कर रहा है? 6 hour, और A कितना काम कर रहा है? 8 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, 8 दिन में, और B कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है? 8 डेज़ में, सॉरी, ये 10 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है। टोटल कितना आवर वो काम कर रहा है? टोटल 8 × 5 40 आवर्स काम कर रहे हैं, और बी ने टोटल कितने आवर्स काम किया है? 10 × 6 60 आवर्स काम किया है। तो एक दिन में वर्किंग 8 hours a day, they can jointly complete the task, so they are working together, okay, they are working together। तो हमें निकालना है कि A एक दिन में 1/40 काम करेगा, और B एक दिन में 1/60 काम ख़त्म करेगा। तो A + B, A और B मिला के एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? 3 + 2/120 1/24 काम ख़त्म करेंगे 1 डे में। अब ये एक दिन और 1 आवर में कितना काम है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था 40 आवर में ये लोग काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 1 आवर में, सॉरी ये पर आवर है, ओके, ये पर आवर है, तो 1 आवर में ये लोग 1/40 1/60 करेंगे, तो दोनों मिलके 1 आवर में 1/24 काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या दिया है कि हमें दिया गया है कि 8 आवर्स पर डे काम करें, मतलब 1 डे में वो लोग 8 आवर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 आवर में ये लोग 1/24 काम ख़त्म कर रहे हैं। सो 1 आवर में 1/24 काम ख़त्म करें, तो 8 आवर में 8 × 1/24 काम ख़त्म करेंगे, मतलब 1/3 काम ख़त्म करेंगे। मतलब A और B 1 डे में 1/3 काम ख़त्म करें, तो उनको 1 काम ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 काम ख़त्म करने के लिए, तो
इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। 3 दिन लगेंगे 1 वर्क खत्म करने के लिए, 3 डेज लगेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर होगा बी, 3 डेज। ये आपका आंसर।